बैक डेट के मार्कशीट बनाने वाली नीलम यूनिवर्सिटी हर एक को बना रही है मुन्ना भाई एमबीबीएस। कब इस पर एमबीवीवी पुलिस लेगी एक्शन? 24/11/2023 को मैं पहली तकरार देता हूँ वाली पुलिस स्टेशन में कि ऐसे दो एजेंट हैं अनुपमा मंडल और शशि रंजन, जो लोगों को बैक डेटेड मार्कशीट बना के देते हैं, पैसा दो और मार्कशीट लो। तो उसके बाद आयो मिस्टर संदेश राणा, जो आगे चल के आयो होते हैं, वो अपने एक मित्र सुनील पवार को मिलाते हैं। एक ट्रैप रचा जाता है कि इसको एज ए बोगस कस्टमर बनाते हैं। फिर मैं अनुपमा मंडल को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ऐसे बैक डेटेड मार्कशीट बनाने। फिर उन दोनों के बीच में डील होता है 65,000 में सेकेंड वीक ऑफ में 2024 को 3 साल की डिग्री सिर्फ 3 महीने में दी जाती है 13, 14, 15 ऑफ बीकॉम, और वो भी नीलम यूनिवर्सिटी की। बट फिर उसके बाद मार्कशीट आने के बाद बाई कुरियर उस पर कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिर डिले किया जाता है और डिले किया जाता है। फिर उसके बाद 15/10/2024 को मैं डीसीपी जोन 2 को तकरार देता हूँ कि अपने को सक्सेस मिला है, फिर भी इस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। फिर 17/10/2024 को इस पर एफआईआर होती है, बट उसके बाद मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, क्योंकि एज ए कंप्लेनेंट मैं था, इसको स्कैम एक्सपोज करने वाला मैं था, तो मेरा हक है मुझे कंप्लेनेंट मांगना एफआईआर मांगना, बट मुझे दी नहीं जाती। फिर 30/10/2024 को मैं फिर से कंप्लेन करता हूँ कि मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती। पहले अनुपमा मंडल जो एजेंट है उसको पकड़ा जाता है, फिर संगीता जैन को पकड़ा जाता है, फिर श्रद्धा आरेकर को पकड़ा जाता है। मगर उस वक्त जो कल्याणी इंस्टीट्यूट जहाँ से ये चलता था रैकेट मीरा रोड में, उसके जो मालक है दीप बल्ला, उसको छोड़ दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो उसका जो मेन मालक है उससे छोड़ दिया, अपने छोटे छोटे एजेंट को पकड़ा लिया। फिर उसके बाद पार्शियल सीजिंग की जाती है, मतलब ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 50 मार्कशीट दिखाई जाती है, वो भी 8 यूनिवर्सिटीज़ की, बल्कि वहाँ पे 250 से 300 ज़्यादा संख्या में थे, तो सिर्फ 85 मार्कशीट क्यों दिखाई? और उस वक्त महाराष्ट्र के भी यूनिवर्सिटीज़ के थे, बट महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी का ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है, और बाकी के यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत कम दिखाए जाते हैं। उस वक्त लेटर हेड्स थे, बहुत सारे मौजूद थे, साइन किए हुए स्टैंप लगाए हुए यूनिवर्सिटीज़ के, जो फॉर्जरी को और केस बढ़ावा देता है, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। बैक डेटेड स्टैम्प्स मिले थे, स्टैम्प पेपर्स मिले थे और स्टैम्प्स मिले थे पूरा बॉक्स भर के, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। और स्टूडेंट्स मटेरियल, स्टूडेंट डेटा ये सब मिला था, ये सब ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कल्याणी इंस्टीट्यूट है, जो ये इंस्टीट्यूट के नाम पे फर्जीवाड़ा चला रहे थे, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। पंचनामा में भी आयोग ही फ्रेंड रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आगे जो बड़े बड़े मछलियाँ हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी ने मूवी ज़रूर देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें कैसे जो है फर्जी मार्कशीट के ज़रिए एक डिग्री बनाई जाती है और इसी डिग्री का इस्तेमाल करके फ़र्जी पूरा डॉक्टरेट बनाया जाता है। अब वैसे ही मामला प्रकाशित में आया है पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई विरार से। वसई की वालवी पुलिस स्टेशन में सनी राउत जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने शिकायत दी थी कि एक ऐसी नीलम यूनिवर्सिटी है जो कैथाल हरियाणा में, वहाँ पर फर्जीवाड़ा करके मार्कशीट बनाई जाती है और बैक डेट की मार्कशीट काफ़ी लोगों को दी जाती है, और उसी के बेस पर काफ़ी लोग जो है वो अपना आगे जो भी करना होता है कोर्स, डिप्लोमा या बाहर पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए वो चले जाते हैं। अब ये पूरा मामला भांडाफोड़ होने के बाद ये था कि एमबीवीवी आयुक्तालय जो है इस मामले पर कार्रवाई करे, लेकिन कंप्लेनर कोई और बन गया और उसी के बाद ये मामले पर उस तरीके का गौर नहीं दिया गया। अब हमारे साथ सनी राउत मौजूद है, जो बताएंगी कि कैसे बैकडेट का नीलम यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीट बनाता है और लोगों को जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस बनवाता है। सनी जी, जिस तरीके से तमाम मामला हमने बताया, नीलम यूनिवर्सिटी का काम क्या है या कैसे आपको पता चला? 24/11/2023 को मैं पहली तकरार देता हूँ वाली पुलिस स्टेशन में कि ऐसे दो एजेंट हैं अनुपमा मंडल और शशि रंजन, जो लोगों को बैक डेटेड मार्कशीट बना के देते हैं, पैसा दो और मार्कशीट लो। तो उसके बाद आयो मिस्टर संदेश राणा, जो आगे चल के आयो होते हैं, वो अपने एक मित्र सुनील पवार को मिलाते हैं। एक ट्रैप रचा जाता है कि इसको एज ए बोगस कस्टमर बनाते हैं। फिर मैं अनुपमा मंडल को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ऐसे बैक डेटेड मार्कशीट बनाने। फिर उन दोनों के बीच में डील होता है 65,000 में सेकेंड वीक ऑफ में 2024 को 3 साल की डिग्री सिर्फ 3 महीने में दी जाती है 13, 14, 15 ऑफ बीकॉम, और वो भी नीलम यूनिवर्सिटी की। बट फिर उसके बाद मार्कशीट आने के बाद बाई कुरियर उस पर कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिर डिले किया जाता है और डिले किया जाता है। फिर उसके बाद 15/10/2024 को मैं डीसीपी जोन 2 को तकरार देता हूँ कि अपने को सक्सेस मिला है, फिर भी इस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। फिर 17/10/2024 को इस पर एफआईआर होती है, बट उसके बाद मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, क्योंकि एज ए कंप्लेनेंट मैं था, इसको स्कैम एक्सपोज करने वाला मैं था, तो मेरा हक है मुझे कंप्लेनेंट मांगना एफआईआर मांगना, बट मुझे दी नहीं जाती। फिर 30/10/2024 को मैं फिर से कंप्लेन करता हूँ कि मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती। फिर ऐसे ऐसे डिले किया जाता है, अभी करते हैं रेड, अभी करते हैं, अभी एक्शन लेंगे, ऐसा करके 9 महीना लगते हैं। वाली पुलिस स्टेशन के जो आयो है संदेश राणा, उनको 9 महीने लगते हैं। 18/7/2025 को ये रेड कंडक्ट होती है, मतलब 5 महीने लगे एफआईआर होने को, फिर 9 महीने लगते हैं रेड होने के लिए, मतलब 14 महीने डिले लगे क्यों? ये मेरा फर्स्ट एलिगेशन है।
इसमें बायस एक्शन ये हुआ जाता है कि पहले अनुपमा मंडल जो एजेंट है उसको पकड़ा जाता है, फिर संगीता जैन को पकड़ा जाता है, फिर श्रद्धा आरेकर को पकड़ा जाता है। मगर उस वक्त जो कल्याणी इंस्टीट्यूट जहाँ से ये चलता था रैकेट मीरा रोड में, उसके जो मालक है दीप भल्ला, उसको छोड़ दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो उसका जो मेन मालक है उससे छोड़ दिया, आपने छोटे छोटे एजेंट को पकड़ा लिया। फिर उसके बाद पार्शियल सीजिंग की जाती है, मतलब ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 50 मार्कशीट दिखाई जाती है, वो भी 8 यूनिवर्सिटीज़ की, बल्कि वहाँ पे 250 से 300 ज़्यादा संख्या में थे, तो सिर्फ 50 ही मार्कशीट क्यों दिखाई। और उस वक्त महाराष्ट्र के भी यूनिवर्सिटीज़ के थे, बट महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी का ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है, और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत कम दिखाए जाते हैं। उस वक्त लेटर हेड्स थे, बहुत सारे मौजूद थे, साइन किए हुए स्टैंप लगाए हुए यूनिवर्सिटीज़ के, जो फॉर्जरी को और केस बढ़ावा देता है, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। बैक डेटेड स्टैम्प्स मिले थे, स्टैम्प पेपर्स मिले थे और स्टैम्प्स मिले थे पूरा बॉक्स भर के, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। और स्टूडेंट्स मटेरियल, स्टूडेंट डेटा ये सब मिला था, ये सब ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कल्याणी इंस्टीट्यूट है, जो ये इंस्टीट्यूट के नाम पे फर्जीवाड़ा चला रहे थे, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। पंचनामा में भी आयोग ही फ्रेंड रहते हैं, जो प्राइवेट स्टाफ रहते हैं। फिर आपका जिक्र कहाँ है फिर ये सब में? मेरा जिक्र इसमें मतलब ऐसा है कि ये स्कैम को उजागर करने वाला मैं ही, बट सब चीज़ से मुझे हटाया गया। सिर्फ एफआईआर में उतना ही उल्लेख है कि सनी के द्वारा रेफरेंस दिया गया था। क्यों? क्योंकि आयो जो उसका जो मित्र है सुनील पवार, उसको एज ए बोगस कस्टमर बनाया गया था, मगर उसने मेरा स्टेटमेंट में अल्टरेशन किया, सुनील पवार के जवाब में अल्टरेशन किया, फिर तकरारी बैक डेटेड मतलब 9वां महीना 2024 की दिखाई, वो भी ऐसा दिखाया कि इसके साथ फंसौनुक हुई है। मतलब ये सब उसने पहले से ही किया, क्योंकि ताकि आगे चल के मैं कुछ अपनी आवाज़ ना उठा पाऊँ, और मेरे पास बहुत से एविडेंसेस है, बहुत से मैंने इकट्ठा किए, कल को इनकी दिक्कतें ना बढ़ सके, इसलिए मुझे स्टार्ट से अब तक मुझे केस के बाहर ही रखा गया था। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उस वक्त है ना, आयोग के एक मौजूद में एक एडवोकेट भी उस वक्त प्रेजेंट है। वो बोलते हैं जो रवि भल्ला, जो मास्टरमाइंड है कल्याणी इंस्टीट्यूट का, जो बाप बेटे चला रहे, उसका दीप भल्ला का लड़का, वो बोलते हैं कि इसको ABA लेके आने दो, फिर देखते हैं। और अभी तक रवि भल्ला जो है, जो इसका मास्टरमाइंड है, मतलब आगे उसकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो लिंक अप है, जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, लिंक्स है, कहीं ना कहीं उसे अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया, और वो अभी तक ABA अप्लाई करा, वो भी आयोग के फ्रेंड एडवोकेट के द्वारा ही। मतलब कहीं ना कहीं ये आगे जो बड़े बड़े मछलियाँ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सब में नीलम यूनिवर्सिटी का जिक्र कैसा है, या नीलम यूनिवर्सिटी का आपने वेरीफाई किया कि सच में वो दे रहा है, या उसका नाम जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो कैसा है, 22/7/2025 और 23/7/2025 को मैं फिर से कंप्लेंट देता हूँ ACP ऑफिस और वाल्यू पुलिस स्टेशन को कि और 3 लोगों को नाम वार्ड करो। उसमें से एक लड़का है तुषार मल्लेश इन्नम, जो फेक मार्कशीट पे, नीलम यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे वो कनाडा गया है। अगर आपको कनाडा पढ़ने जाना है या फिर काम करने जाना है, उसको लगता है ट्रांसक्रिप्ट, जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सील्ड एनवलप में एम्बेसी या फिर जहाँ पे पढ़ रहा है उसे दी जाती है। मतलब अगर इसे आरोपी करेंगे तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट चेकमेट होती है। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को बचाया जा रहा है इस चीज़ों में। मतलब यूनिवर्सिटी का कैसे है, मतलब ये रैकेट सिर्फ प्रिंटिंग तक नहीं है। हम जब वहाँ पे गए थे तो प्रिंटिंग के एसेसरी जैसे कि स्टैम्प पेपर ये सब थे ही, बट प्रिंटिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी। मतलब यूनिवर्सिटी भी लिंक्ड अप है, ये रैकेट से यूनिवर्सिटी भी लिंक्ड अप, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पे लग सकते हो, बड़े MNC में लग सकते हो, फॉरेन जा सकते हो। मतलब यूनिवर्सिटी और सरकार लोगों के कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये सब पॉसिबल है। लेकिन सर्टिफिकेट का कुछ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है? लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या हो जाएगी जो लोग समझ नहीं पाएंगे? तकलीफ ये है कि अगर समझो कोई गरीब के बच्चे हैं या फिर हम लोग हैं, हम लोग एकदम दिन रात पढ़ाई करके पैसे कष्ट करके हम लोग पास होते हैं, और ये लोग जो 3 साल की डिग्री 3 महीने में पैसे देके, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, अगर ये टीचर बन रहे, ये PhD बन रहे, ये लॉ कर रहे, तो ये आगे चल के अपने को क्या देंगे? मतलब इससे सिर्फ अपने इंडिया के बच्चे सिर्फ पन्ने पर लिटरेट बन रहे हैं, हकीकत में इंडिया और पीछे चलते जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसे रोकना। अभी अपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे बच्चे लोग ऐसे ही पढ़े, तो इसका मेन कारण ये भी है, क्योंकि अगर बैक डेटेड मार्कशीट और ये थोड़े कॉन्टैक्ट यूज़ करके ये जॉब लग जा रहे, जो डिजर्व है गरीब लोग, तो उनको नौकरियाँ कहाँ मिलेगी? और इसकी शिकायत में 28/7/2025 को एडिशनल CP को भी करता है, बट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मेरी मांग इतनी है कि आयोग चेंज किया जाए और इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और यूनिवर्सिटी को भी आरोपी की जाए। बस मेरा ये तमाम जितने भी चीज़ें हुई है, जिन जिन लोगों का मार्कशीट आपके पास आया हुआ है, वो लोगों की तरफ से कोई शिकायत गई है, या वो लोगों पर किसी भी तरीके का पुलिस ने बुलाकर पूछताछ कर वेरीफाई किया? कुछ नहीं किया है। जो इंस्टीट्यूट का मेन मालक है, अगर जिस वक्त रेड हुई थी उसे ही छोड़ दिया गया, तो इनसे क्या उम्मीद रखोगे आप? मतलब जहाँ पे आप खाली एजेंट को कार्रवाई कर रहे हो, फिर प्रेशर आने के बाद दीप भल्ला को पकड़ा जाता है। उसका लड़का रवि भल्ला अभी भी जो फरार चल रहा है, जो आगे यूनिवर्सिटीज़ की लिंक्ड बताएगा कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, वही अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप इससे क्या उम्मीद रखोगे? मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन माफिया
और ऐसे कुछ लोग जो इनको बढ़ावा देते इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके अपना ये बैकडेटेड मार्कशीट पे रोक लगाया जा सकता है। अच्छा, जैसे कंप्लेनर है, आईओ है, वाली पुलिस स्टेशन के जो भी अधिकारी है, वो ऐसा तो नहीं कि कुछ फ़ायदा उठाने के लिए कि हमारे बच्चों का भी मार्कशीट बन जाएगा इसलिए इस मामले को ढीला हो रहा है? नहीं नहीं, वैसा नहीं। इस पे कैसा है कि ये मैटर, पहली बात तो आपको ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद 9 महीने क्यों लगते हैं कार्रवाई होने के लिए, और कार्रवाई होती तो छोटी दिखा के, मतलब यहाँ पे क्या होती, 2 बाइक चोरी होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। 30 तारीख को अगर सभी आरोपी को, मतलब अब तक 6 आरोपी पकड़े, उनको 30 तारीख को 5 आरोपी को MCR हो जाती है, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया, प्रेस नोट वगैरह क्यों आपने जाहिर नहीं किया? मतलब कहीं ना कहीं इस पे माल फंक्शनिंग दिखा जा रहा है और आयोग का बहुत बायस और नेग्लिजेंस दिखा जा रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है मुद्दा। ये बड़ा है मुद्दा, स्कैम बहुत बड़ा है, बट इसे छोटा कहीं ना कहीं दिखाने का एंगल किया जा रहा है। तो जिस तरीके का ये मामला था, आपने सुना कि कैसे डिग्री का स्कैम बड़े पैमाने पर हो रहा है। नीलम यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन ना नीलम यूनिवर्सिटी इस मामले पर आरोपी है और ना ही जिस तरीके का इंस्टीट्यूट का नाम इन्होंने कल्याणी लिया है, ना वो कटघरे में। सबसे बड़ा सवाल ये कि बैक डेट का ये जो तमाम मार्कशीट बना हुआ है जिसका एविडेंस है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम जो है बहुत बड़े लेवल पे है। और इसको रोकथाम लगाने के लिए MBBV के नए आयुक्त जो पुलिस कमिश्नर है वो कैसे इस मामले का संज्ञान लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठा है। अब ये देखना है कि सनी पवार के द्वारा जिस तरीके से, सनी राउत के द्वारा जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर ये शिकायतें की जा रही है, इनको कैसे बुलाया जाता है और आखिर कैसे जो है इस मामले पर पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अभिषेक, मुंबई TV।